हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएसई हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में क्लियर कर लेने चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सीएसई हिंदी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी समस्याओं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या समस्याओं फेस करते हैं एंड इस चैनल के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स उनके लिए स्टार्ट किए जाएंगे उनके बारे में बताया गया है, ताकि आपको अपनी इस चैनल के माध्यम से आप क्या क्या प्राप्त कर पाएंगे इसकी आपको एक बेसिक सी नॉलेज हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको ये विज़न अपने दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या नहीं। अगर ये विज़न आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगा तभी आप इसमें लंबे समय तक बने रह सकते हैं और अपनी जर्नी के दौरान खुद से ही मोटिवेट हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। वो है जो हम तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पॉइंट्स कवर करने चाहिए। चाहे आप 10, 12, 15 दिन लो, लेकिन अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले इन सारे पॉइंट्स को पहले ही दिमाग में क्लियर कर लो। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। वो है सिलेबस। जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है उसको डीप नॉलेज तो नहीं, कम से कम उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए। राइट, क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानेंगे नहीं तो हम तैयारी कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, कोचिंग बहुत सारे अवेलेबल है, हम क्या करते हैं कोचिंग में जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। हमको कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको शुरुआती 6-7 महीने तक बस पढ़ते जाते हैं किसी लेक्चर से या वीडियो से या कोचिंग में, पर उनको अपना सिलेबस तक याद नहीं होता। ठीक है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सिलेबस की एक कॉपी निकलवाएं या उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसकी जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो अपने दिमाग में आप क्लियर कर लें। जिससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें, जिससे क्या होगा आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको जैसे ही वो जो कीवर्ड है, सिलेबस का जो कीवर्ड है वो दिखेगा तो हाँ, आप उसको तुरंत हाईलाइट कर लोगे कि हाँ भाई ये सिलेबस में था और ये ज़रूरी है। चलिए तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक बेसिक समझ बता दूंगा कि यूपीएससी क्या क्या पूछती है और क्या क्या डिमांड करती है। और आप यूपीएससी का जो सिलेबस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास ज़रूर होना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा आप इसको इतनी बार पढ़ लो कि आपको याद ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी समझ तब जब तक आप नहीं होगी आप अपनी प्रिपरेशन के अपनी जो अपनी तैयारी है इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलेगा, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, सेकंड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में सिलेबस पढ़ने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए, रिसोर्सेज। ठीक है, उनको पहले सिलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी मिल रहा है और मैं पढ़े जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिलेबस पढ़ा, उसमें पढ़ा हाँ मॉडर्न हिस्ट्री, तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सभी क्या रिकमेंड करते हैं, स्पेक्ट्रम। तो आपका एक क्या हो गया, रिसोर्स क्लियर हो गया कि हाँ भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा। ऑलराइट, और जैसे उसमें आएगा पॉलिटी, हिस्ट्री, जितनी भी सब्जेक्ट्स आएंगी उनकी हाँ ये रिसोर्स हैं, ये मैं पढ़ूंगा। बस डिसाइड कर लो और उसी को ही बार बार पढ़ना है। बस एक जो है रिसोर्स डिसाइड कर लो। ठीक है, कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया तो हमारा काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा कि अब हमें पता चल, पहला पॉइंट यह हुआ, हमें सिलेबस पता चल गया कि क्या सिलेबस है। दूसरा क्या हुआ, हमें हमारे रिसोर्सेज का पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है। ये एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कर लेना। ठीक है, और ये अगले वीडियो में जब मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा तो आपको रिसोर्सेज का भी वहाँ पे नॉलेज दे दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हाँ इसमें कौन कौन से बुक से कवर हो जाएंगे और मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ाने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, नंबर 3 जिसकी बात आती है जो है करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, करंट अफेयर से। ठीक है, तो करंट अफेयर का जो माया जाल है वो इतना ज़्यादा है कि जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, मतलब मैंने खुद ने फेस किया है, मैंने एक साइड से पढ़ा और दूसरी साइड से पढ़ा तो मुझे एक जगह कुछ और कंटेंट मिलता था, दूसरी जगह कुछ और कंटेंट मिल जाता था। तो मैं सोचता था यार इसमें तो है ही नहीं, इसमें ये है, तो मैं स्टार्टिंग में करता था 3-4 उससे पढ़ने लग जाता था। तो इससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जितना भी है कोई एक सोर्स जो होता है आप उसको आप डिसाइड कर लो। जैसे आप विज़न का कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अब ओनली आईएएस वाले भी देने लगे, उनका कर सकते हैं। जैसे मैं विज़न की वैक्सीन पढ़ता था लगातार महीने वाली, तो आप कोई भी कर सकते हैं। सारी मैगजीन सही है ना, कोई सी ख़राब नहीं है। जितनी भी मैगजीन है, जितने भी कोचिंग वाले जो डालते हैं उसमें से किसी एक मैगजीन को आप पकड़ लो और वही पढ़ लें। ठीक है, और साथ में एक न्यूज़पेपर में आप द हिंदू ले सकते हैं
और उसका डेली अखबार मंगवाने से अच्छा आप उसका एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आता है उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या है ईजी से एडिट वगैरह कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने नोट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद रिसोर्सेज डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, बुक लिस्ट तैयार कर लेंगे अपनी। उसके बाद क्या करेंगे, एक करंट अफेयर का एक सोर्स पकड़ लेंगे और एक न्यूज़पेपर पकड़ लेंगे, ठीक है। करंट अफेयर जो मैगजीन क्या होगी, उससे हमें जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एक नॉलेज मिलती रहेगी कि क्या क्या चल रहा है। और न्यूज़पेपर से क्या होगा, जो मेंस के आंसर राइटिंग है उसके लिए एक समझ विकसित होगी एडिटोरियल पढ़ने से, ठीक है। अब कई हिंदी के जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको एडिटोरियल पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती होगी, स्टार्टिंग में सबको आती है, डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एडिटोरियल भी आपको कवर करवा दूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे जो लास्ट पॉइंट की, ये सब हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम क्या करें। ये हमने सिलेबस देख लिया, रिसोर्सेज जो है वो डिफाइन कर लिए, और एक करंट अफेयर का भी एक रिसोर्स डिफाइन कर लिया। अब हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, राइट। तो पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद अब क्या करें कि हमें पता चलता रहे कि हमारी नॉलेज का हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, किसी भी टेस्ट सीरीज में जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आप सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है वो अच्छे से कर लो, ठीक है। तभी जैसे मैंने थोड़ी बहुत, जैसे मैंने कोई बुक पढ़ी, लाइक मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ ली, मैंने पहले रीडिंग लगा ली, ठीक है। उससे पहले मुझे प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या हैं, क्योंकि मैंने बुक ही नहीं पढ़ी, राइट। तो सबसे पहले मैंने ऐसा फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम पढ़ ली, एक नॉर्मल सी रीडिंग लगा ली उसकी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर पे। प्रीवियस ईयर पेपर को फिर देखेंगे कि जो मैंने पढ़ा उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स या टॉपिक से पूछा है, ठीक है। या फिर प्रीवियस ईयर में जैसे ऐसा भी होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है 2016 में आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, राइट, 4 ऑप्शन है। तो कई बार इसमें क्या होता है प्रीवियस ईयर में कि यूपीएससी किसी ऑप्शन को लेके भी अगले साल में, जैसे 2019 में, उसका एक सवाल बना देंगी, ठीक है। तो मैं ये भी दिमाग में जैसे हम एनालिसिस और कैसे कहते हैं, यही होता है कि क्या यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, और वो क्वेश्चन अगले साल रिपीट हो रहा है तो किस तरीके, किस फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको इस चैनल पर जब हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो ये समझ में आपके अंदर विकसित कर दूंगा, क्योंकि इसको ये समझ विकसित होने में टाइम लगता है, ये 1-2 दिन में या एक बार में नहीं आती है, ठीक है। तो ये इसमें मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद आती है टेस्ट सीरीज़, ऑलराइट। तो अब मैंने पढ़ लिया, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसकी जो प्रॉब्लम थी, जो मैंने फेस की थी, वो मैंने मेरे पहले वीडियो में बता दी है कि क्या कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में प्रॉब्लम होती है, वहाँ जाके देख लेना। मैं इस चैनल पे क्या करूँगा, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनकी के क्वेश्चन हैं उनको मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ में कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ का भी जो प्रैक्टिस नॉलेज है वो भी हो जाए, और उनके ऑप्शन के जो उनके प्रीवियस ईयर में पूछेंगे ऑप्शन हैं उन पर बेस्ड भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, और नए क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाऊंगा ताकि वो यूपीएससी की जो डिमांड है उस पर खरे उतरते हो, ठीक है। तो आज हमने बात की ये 4 पॉइंट्स की, जो हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले दिमाग में रख लेने चाहिए: सिलेबस, रिसोर्सेज एंड करंट अफेयर, और स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट सीरीज। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिलेबस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, और उन बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक जिनके लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।